नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वेलकम करता हूं आप सभी का। आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हो, ये है मोहम्मद यूनुस। इन्हीं के द्वारा अभी वर्तमान में बांग्लादेश में सरकार जो अंतरिम सरकार बनी हुई है उसका कंट्रोल किया जा रहा है। और ये बांग्लादेश जो सरकार चला रहे हैं, ये भारत के खिलाफ एक बढ़िया से प्रोपेगेंडा रचने में लगे हुए थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान को सेट करने में लगा हुआ था। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को सेट किया, उसके बाद हमारा जो फोकस था वो बांग्लादेश पर आता है कि बांग्लादेश यहाँ पर क्या क्या कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में बांग्लादेश ने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो भारत को इनका जवाब देना चाहिए था, अच्छे से देना चाहिए था, लेकिन हम थोड़े से पाकिस्तान में उलझे हुए थे। तो इस वजह से हम बांग्लादेश को यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि इतना कुछ एक कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी अभी तक सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है। लेकिन भारत ने यहाँ पर इसको अब काउंटर करना शुरू कर दिया है। इसको भी समझ में आ गया होगा कि एक न्यूक्लियर देश को भारत ने किस तरीके से तोड़ा है। बांग्लादेश तो इतना पावरफुल नेशन भी नहीं है, ना ही इसकी इतनी आर्मी इतनी पावरफुल है। तो भारत इसके साथ क्या करेगा? इन्होंने धमकी दी है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक एनसीपी है, बांग्लादेश में एक पार्टी है, उसके नेता हैं एनहिद इस्लाम। इन्होंने बीबीसी बांग्ला पर आकर एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सर से बात हुई है, मतलब इनसे बात हुई है कि इन विचार कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। ऐसा क्या हुआ कि ये इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं? इन्होंने कहा कि हमें कोई काम नहीं करने दे रहा बांग्लादेश में। मतलब काम नहीं करने दे रहा, कौन काम नहीं करने दे रहा इन्हें? तो इन्होंने कहा कि हमें आर्मी काम नहीं करने दे रही, और जो बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमें काम नहीं करने दे रही। ऐसा क्या किया कि तुमने कि तुम्हें एक काम नहीं करने दे रही? यहाँ पर जो बांग्लादेश की आर्मी के प्रमुख हैं, जो चीफ हैं बकर उल जमान, इन्होंने धमका दिया इनको। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में सिचुएशन क्या हो रखी है और किस कारण से इनके और इनके बीच विवाद हो गया, इनके इनके बीच बन नहीं रही, क्योंकि इनका अभी तक तो बढ़िया से सपोर्ट था। इनके बारे में बता दूं, ये शेख हसीना के खास हैं बहुत। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उस समय ही इन्हें एक पद पर बिठाया गया था, और इनके ही आंखों के सामने बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हुआ है। फिर इनका सपोर्ट, हालांकि इन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा उस समय भी, जब बांग्लादेश में मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हुए उस समय इन्होंने अपनी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन इन्होंने दरकिनार करना शुरू कर दिया। इन्हें लगा कि अब ये इतने पावरफुल नहीं रहे, इनसे सलाह मशवरा करना ही छोड़ दिया। इस बात से ये चिढ़ गए कि अब तो आर्मी से यहां पर पूछना ही बंद कर दिया। इन्होंने धमका दिया मोहम्मद यूनुस को कि सुनो, तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम करो। ये आए थे कि हम बांग्लादेश में रिफॉर्म करेंगे, बांग्लादेश को बढ़िया देश बनाएंगे। इन्होंने इस तरीके से सपने दिखाए थे। और जो शेख हसीना की सरकार गिरी, उस समय इनको लीडर बनाया गया कि हाँ, इन्हें नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स वाले क्षेत्र में मिला हुआ है। तो अमेरिका ने एक फेस बनाया इनको, अमेरिका के पपेटी कहे जाते हैं। अमेरिका ने इनको सत्ता पर बिठाया, क्योंकि अमेरिका के कुछ हित होंगे, इस वजह से अमेरिका ने इनको बिठाया कि हमारे काम होते रहेंगे। ये उस समय नेता बनकर निकले और ये अंतरिम सरकार के प्रमुख बन जाते हैं यहाँ पर, और ये सरकार चलाने लगे। उसके बाद से ये काम करने लिए आए थे बांग्लादेश के लिए कि हम बांग्लादेश को बढ़िया से रिफॉर्म करेंगे, लेकिन इनका फोकस चला गया एंटी इंडिया प्रोजेक्ट इन्होंने चालू कर दिए। इन्होंने चाइना में बैठना शुरू कर दिया। इन्होंने, आपको याद हो तो, चाइना की एक विजिट की थी। वहां पर जाकर इन्होंने कहा था कि ये जो समुद्र है उसके राजा हम ही है, इस तरीके से गार्डियन ऑफ द ओशियन, इस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिए। और अभी जो इनकी नजर बनी हुई है वो है भारत की जो चिकन नेक है ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है भारत का, इस पर इनकी नजर है। ये चाइना को एंट्री करा रहे हैं। जो लाल मुनिहाट है, इसमें एयरबेस बनाने को चाइना को इन्होंने पेशकश की है। चाइना को यहाँ पर ये लाने वाले हैं। चाइना यहाँ पर एयरबेस बनाने की पेशकश हो रही है। ये वो 22 किलोमीटर का ये टुकड़ा है जिससे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इससे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा जुड़ता है। ये पूरी प्लानिंग में रचने में लगे हुए हैं कि ये जो हिस्सा है ना भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला, इसको यहाँ से तोड़ के अलग कर दो। इस तरीके से इनकी साजिश चलने लगी। इस बात से
इनको इस बात से तकलीफ नहीं थी, इनको इस बात से तकलीफ हो सकती है और भी बहुत सी चीजें, क्योंकि इनसे पूछा नहीं जा रहा किसी भी चीज के लिए जो कुछ भी अभी तक चल रहा है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने धमका दिया कि सुनो, तुम पहली बार तो चुनाव जीतकर नहीं आए हो, तुम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं हो, तुम इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले रहे हो। क्योंकि इन्होंने एक फैसला और लिया, इन्होंने एक फैसला और लिया। क्या था वो फैसला? वो था रखाइन कॉरिडोर। रखाइन कॉरिडोर वाला इन्होंने एक फैसला और लिया, जिसमें आर्मी से इन्होंने पूछा ही नहीं, यानी कि बकर-उज-जमान जो चीफ है बांग्लादेश की आर्मी, उनसे पूछा ही नहीं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक कॉरिडोर है। मैं बताऊंगा, जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको लेकर एक कॉरिडोर बनने की पेशकश एग्जैक्टली अमेरिका का प्रोजेक्ट है, जो कि वो मोहम्मद यूनुस के जरिए, बांग्लादेश के जरिए अपना, इसीलिए उन्हें बिठाया होगा, शायद एसेट है उनकी, तो उनके लिए एक काम कर रहे थे, उनके इशारों पर एक काम कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने आर्मी को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। आर्मी ने धमका दिया कि सुनो, दिसंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। मोहम्मद यूनुस से कहा कि दिसंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए, नहीं तो का मतलब है कि तख्ता पलट हो सकता है। और मैं बताऊंगा कि इस समय बांग्लादेश की आर्मी की क्या मूवमेंट है बांग्लादेश में। इन्होंने कहा दिसंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। इनका प्लान है कि अगले साल चुनाव कराएं। इनका प्लान तो ये है कि ये 5 साल तक सरकार ऐसे ही चलाते रहें। इस तरीके से इनके प्लान बने हुए हैं। और जो पार्टी है, जैसे बीएनपी जो पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, जैसे अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी, इसी तरीके से खालिदा जिया ये भी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ए और शेख हसीना एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ऐसे भारत में जो बीजेपी और कांग्रेस है, ऐसे ही बांग्लादेश में ये दो बड़ी पार्टियां शेख हसीना की और खालिदा जिया की। उस समय जब तख्ता पलट हुआ, जो चुनाव हुए 2024 में, उस समय इन्होंने अंतरिम सरकार, बांग्लादेश में एक रूल है कि चुनाव से पहले अंतरिम सरकार बनाई जाती है, जिससे सभी पार्टियों को एक मौका मिले निष्पक्ष तरीके से चुनाव। इन्होंने एक तरीके से जो अंतरिम सरकार, ये भारत का पूरा फॉर्मेट इन्होंने लागू कर दिया। कोई अंतरिम सरकार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अंतरिम सरकार बनाई जाती है चुनाव से पहले। जो मेन सरकार थी उसको वहां पर भंग करके एक अंतरिम सरकार बना दी जाती है, जो कि जब तक चुनाव होते हैं उस समय वो सरकार चलाते हैं, जिससे सभी पार्टियों को एक मौका मिले। इन्होंने कहा कि वो फॉर्मेट हम हटा रहे हैं, इन्होंने भारत की तरह फॉर्मेट लागू किया। तो जो खालिदा जिया थी, इन्होंने चुनाव का बाइकआउट कर दिया। उसके बाद बड़े लेवल पर बांग्लादेश में मूवमेंट हुए, जो छात्र आंदोलन है, किस तरीके से उन छात्रों को लाया गया, वो सब कुछ पता ही है कि किसने कराया, कैसे कराया, पैसों से सारा कुछ तख्तापलट वहां पर हुआ। उसके बाद अब मोहम्मद यूनुस आ जाते हैं। इन्होंने दो चीजें छेड़ दी, एक भारत को लेकर और एक ये बनाने की योजना बना रहे हैं कि एक अलग देश बना देते हैं। किसके लिए? रोहिंग्याओं के लिए। जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनके लिए एक अलग देश बना देते हैं। क्योंकि जो कॉक्स बाजार है ना बांग्लादेश का, ये है कॉक्स बाजार बांग्लादेश का, और ये जो रखाइन क्षेत्र है, यहीं पर रोहिंग्या मुस्लिम यहीं से बांग्लादेश में एंट्री किए हुए थे। इन्होंने कहा कि एक कॉरिडोर बना देते हैं यहाँ से, जिससे मानवीय सहायता भेज सकें हम इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में बहुत बुरे हालात हैं इस समय। तो यूएन ने कहा कि एक अमेरिका का प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से मानवीय सहायता भेज सकते हैं। एक अमेरिका का इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में, अमेरिका चाहता है कि ये प्रोजेक्ट खुले। जैसे ही इनको पता चला कि ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, एक खिलाफत कर गए कि ये सब क्या करने वाले हो तुम। ये चीज इन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि इनसे पूछा ही नहीं गया। इन्होंने कहा कि पहली बात तो तुम चुनी हुई सरकार नहीं हो, तुम इतने बड़े फैसले ले कैसे रहे हो। पहले चुनाव तो होने दो, चुनाव कराओ दिसंबर में, उसके बाद इतने बड़े बड़े फैसले लेना। ये जो रोहिंग्या मुस्लिम है, ये इनके पास ना ही कोई देश है, ना ही ये लोग ना म्यांमार के जो रखाइन वाला क्षेत्र है उसमें रहते थे। 2017 में इनका कत्लेआम हुआ, उसके बाद ये अलग अलग देश में भाग खड़े हुए। इनकी 1982 में नागरिकता छीन ली गई। ना ही इनके पास कोई शिक्षा का अधिकार, ना ही सरकारी कोई भी अधिकार से, इन्हें सभी अधिकारों से यहाँ पर अलग कर दिया गया। 2017 में 25 से ज्यादा रोहिंग्याओं को मार दिया गया था। और अकेले बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो 13 लाख
जो रोहिंग्या वो बांग्लादेश में बसे हुए हैं, उसके बाद भारत में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या पहुंचे। किस रास्ते से? समुद्र के रास्ते से पहुंचे होंगे, बांग्लादेश के रास्ते से पहुंचे होंगे। कॉक्स बाजार, जो बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है, इसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या उपस्थित हैं और इसी रास्ते से जैसे इनका कत्लेआम हुआ, जिन जहां जहां इन्हें भागना था वो भाग गए। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में इस समय रोहिंग्या बसे हुए हैं। भारत में भी आप जम्मू वाले क्षेत्र में, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, आप सोचो इतने अंदर तक रोहिंग्या पहुंच गए भारत में भी। ये भारत के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है रोहिंग्या की। तो बांग्लादेश के जो जो यूनुस हैं, उन्होंने कहा कि चाइना से कहा कि ऐसा करते हैं, जो रोहिंग्या है ना, उनके लिए एक अलग देश बना देते हैं। ये वाला देश है ना, इसको अलग देश बना देते हैं, रखाइन स्टेट बना देते हैं, एक अलग देश। इन्होंने कहा कि तुम म्यांमार से बात करो, चाइना से कहा इन्होंने। चाइना, म्यांमार ने यहाँ पर साफ मना कर दिया कि क्या फालतू बात कर रहे हो, आप हमारे देश को तोड़ने के विचार में हो क्या। इस तरीके से इन्होंने चाइना से यहाँ पर बात की। म्यांमार यहाँ पर मानने वाला है नहीं, और इनकी आर्मी भी यहाँ पर इस बात से चिढ़ गई। इनकी आर्मी ने कहा कि ये भैया खूनी गलियारा है। इस बात से अब ये दहशत में है कि पार्टियों ने भी इनका यहाँ पर साथ छोड़ दिया। जो खालिदा जिया की पार्टी है, इन्होंने कहा कि हम यूनुस के रिजाइन का समर्थन नहीं करते, लेकिन दिसंबर तक चुनाव तो होने ही चाहिए। दिसंबर तक चुनाव की इन्होंने भी किया। जो खालिदा, जो बीएनपी पार्टी है खालिदा जिया की, इन्होंने कहा कि दिसंबर तक चुनाव तो होने ही चाहिए। अब ये टेंशन में आ गए कि इन्हें क्या है, सत्ता का मोह आ गया कि जो अब बैठ गए सत्ता पर तो ठीक है, चलाते हैं बढ़िया से जब तक चल रही है। यानी कि जो अभी चुनाव हुए थे तो 5 साल तक हम ही चलाते हैं ना सरकार को। इस तरीके से इनके बड़े बड़े ख्वाब बन गए और ये भारत को लेकर बड़े बड़े षड्यंत्र रचने लगे यहाँ पर। अब देखना होगा कि मैं बांग्लादेश में अभी जो आर्मी है उसकी मूवमेंट बढ़ चुकी है। बख्तरबंद गाड़ियां बांग्लादेश की सड़कों पर घूम रही हैं। इस तरीके से आर्मी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश में आने वाले समय में तख्ता पलट भी हो सकता है। अभी तक हो जाता तख्ता पलट, लेकिन जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, जो छात्र नेता हैं, जो छात्र स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ वहां पर, इसी वजह से आर्मी रखी हुई कि ऐसी अस्थिरता एक बार फिर से ना फैल जाए। इसी वजह से आर्मी इस समय रुकी हुई, क्योंकि इन्हें अभी अमेरिका का सपोर्ट है। इस वजह से ये सत्ता पर बैठे हुए हैं। बाकी जो आर्मी के चीफ हैं उन्हें शेख हसीना का समर्थक बताया जाता है और उन्हें ऐसा भी कहा जाता है कि वो भारत के लिए भी सोचते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि मैं सिर्फ बांग्लादेश को लेकर सोचता हूं। तो ये कुछ अपडेट थी बांग्लादेश में कि इस समय क्या चल रहा है। जो दादाजी हैं वो बड़ी ही टेंशन में हैं इस समय कि इनका पद, क्योंकि एक बार ये पद पर बैठ चुके हैं तो इन्हें भी पद की लालसा अब दिखने लगी है। अब क्या होता है वो तो समय आने पर पता चलेगा। ये थी अपडेट बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में इन्होंने जो धमकी वगैरह दी है कि, हालांकि इसके बाद इन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई। उस मीटिंग में इन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि हम अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो इनकी सिर्फ एक धमकी थी कि देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है ना। इस तरीके से ये काम कर रहे हैं अभी। ये थी अपडेट। बाकी जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।